नमस्कार डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स एकेडमी 99 और एनसीईआरटी मैथमेटिक्स 11th क्लास की बात कर रहा हूँ को कम्प्लीटली सॉल्व करना और आपको एक्सप्लेन करना। इस सीरीज में आज हमारा ये परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन चैप्टर पे चौथा लेक्चर है और आज की इस क्लास में हम कॉम्बिनेशन समझेंगे, आई मीन कंसेप्ट, और सॉल्व एग्जाम्पल करेंगे एनसीईआरटी की किताब से एग्जाम्पल नंबर 17, 18 और 19। ओके, और मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा, पिछली क्लास में भी मैंने किया था कि मैं कुछ टिपिकल मल्टीप्लिकेशन को वैदिक मैथमेटिक्स के टूल से भी सॉल्व करूंगा। तो खासतौर पे वो बच्चे जो सीएसएटी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए वैदिक मैथमेटिक्स के टूल से क्वेश्चंस को सॉल्व करना समय बचाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। और 11th क्लास के बच्चे भी चाहें तो सीख सकते हैं, लेकिन सीएसएटी वाले बच्चों के लिए ये बहुत ज़्यादा लाभदायक रहेगा। और हम अपनी बात पे वापस लौटते हैं। मैं फिर से मैं कहना चाहूंगा, जो मैं पिछली क्लास में भी आपको बोल रहा था कि परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन बहुत सरल है, बहुत सहज है इसको समझना। इसमें कतई कोई भी जटिल चीजें नहीं है, एक छोटे से कंसेप्ट्स हैं। यदि आपको क्लियर हो गए तो आपको ये क्वेश्चंस करने में कोई समस्या नहीं आएगी। और क्लास बहुत ज़्यादा यूजफुल है, खासतौर पे उन बच्चों के लिए भी जो आईएएस की तैयारी कर रहे हैं और सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड के लिए गणित पढ़ना चाहते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, हम मैथमेटिक्स को सीखेंगे फन और पैशन के साथ, और मैं संजय मोहन भटनागर, और शुरू करते हैं हम अपनी आज की क्लास। अब कॉम्बिनेशन को आगे समझने से पहले सबसे पहले शुरुआत में एक चीज समझें कि कॉम्बिनेशन में ऑर्डर इज नॉट इंपॉर्टेंट। आपको ध्यान होगा कि हम जब परम्यूटेशंस कर रहे थे तो वहां पर ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट था। ऑर्डर इन द सेंस कि अगर मेरे पास 3 लेटर्स हैं ए बी सी और मैं इसमें से 2 को लेकर मैं कितने डिस्टिंक्ट वर्ड्स बना सकता हूं, तो मेरे लिए ए बी एंड बी ए, दीज 2 परम्यूटेशंस वर डिफरेंट। ये जो अरेंजमेंट्स थे ए बी और बी ए, ये 2 अरेंजमेंट्स डिफरेंट थे। ऑर्डर वाज इंपॉर्टेंट। ये ए अगर एक पे पहली पोजीशन पे था तो बी दूसरी पोजीशन पर था, यहां पर बी पहली पोजीशन पे है और ए दूसरी पोजीशन पे है। सो दिस अरेंजमेंट इज डिफरेंट फ्रॉम दिस पोजीशन। तो परम्यूटेशन में जो कंसेप्ट इंपॉर्टेंट था वो था अरेंजमेंट, प्लेसमेंट या ऑर्डर। ओके, ऑर्डर, करेक्ट। अब जब हम कॉम्बिनेशन की बात करते हैं तो कॉम्बिनेशन में ऑर्डर इज नॉट इंपॉर्टेंट। नॉट इंपॉर्टेंट से आशय है नॉट रेलिवेंट। नाउ जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस एग्जाम्पल कि मेरे पास 3 प्लेयर्स हैं ए बी सी, और मुझे इनमें से किन्हीं भी 2 को सेलेक्ट करना है। तो अब आप एक बात बताइए कि मैं ए बी लिखूं सिलेक्शन में या बी ए लिखूं, डजंट मेक एनी डिफरेंस। यू आर गेटिंग द पॉइंट। जब मैं सिलेक्शन की बात कर रहा हूं तो ऑब्वियसली वहां पर ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं ताश की गड्डी में से मैं 5 कार्ड खींचता हूं, करेक्ट। अब इन 5 कार्ड्स का कोई ऑर्डर नहीं है एज सच कि पहले नंबर पे कौन सा होगा, दूसरे पे कौन सा, तीसरा, चौथा, पांचवा, समथिंग लाइक दिस। ओके, तो ये जो हमारा जो प्रोसेस है कलेक्शन का, ये बेसिकली सिलेक्शन है। ओके, इट इज नॉट अरेंजमेंट। पॉइंट इज वेरी क्लियर। अब मैं कुछ और उदाहरण से आपको समझाऊंगा, लेकिन उससे पहले हम एक छोटी सी चीज और समझ लेते हैं, और वो ये है कि अब मैं फिर से इसी एग्जाम्पल पर आता हूं कि अगर मुझे यहां पर 3 में से 2 लेटर्स लेके अगर परम्यूटेशन करना है, सो ऑफ कोर्स इट इज फैक्टोरियल 3 अपॉन फैक्टोरियल 3 - 2 इक्वल टू 1, दैट इज 3p2। ओके, लेकिन जब मुझे यहां पर सिलेक्शन करना है या मुझे कॉम्बिनेशन करना है तो मेरे लिए ए बी इज इक्वल टू बी ए, करेक्ट। सिमिलरली बी सी इज इक्वल टू सी बी एंड ए सी इज इक्वल टू सी ए। पॉइंट इज क्लियर। तो मैं ए बी और बी ए को चूंकि एक ही समझूंगा तो आपको परम्यूटेशन से ध्यान होगा कि मेरे लिए फिर ये बी और ए, मैं इन दोनों को फॉर एग्जाम्पल पी लिख सकता हूं क्योंकि ये सेम है। तो आपको ध्यान होगा कि जब लेटर्स रिपीट हो रहे थे परम्यूटेशन में तो हम उन नंबर ऑफ लेटर्स से जो रिपीट हो रहे थे हम उनके फैक्टोरियल से डिवाइड करते थे। तो मैं यहां पर जब मैं सिलेक्शन करूंगा तो मुझे नंबर ऑफ सिलेक्शन कैसे मिलेगा? नंबर ऑफ सिलेक्शन मिलेगा मुझे 3p2 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 2।
इससे मैंने डिवाइड कर दिया, बिल्कुल उसी पैटर्न पर जो आपने परमुटेशन में सीखा। ओके, अब अगर इसकी वैल्यू हम निकाल सकते हैं, सो इसकी वैल्यू हो गई फैक्टोरियल 3 अपॉन फैक्टोरियल 1 इंटू फैक्टोरियल 2 मीन्स 3। अर्थात मेरे पास अगर मैं तीन में से दो को सेलेक्ट करूं तो मेरे पास तीन कॉम्बिनेशन बनेंगे, अर्थात ये बनेंगे ए बी, ए सी और बी सी, दैट्स ऑल। लेकिन अगर मैं परमुटेशन या अरेंजमेंट करूं तो मुझे तीन में से दो लेके कितने मिलेंगे, 6 फैक्टोरियल 3 यहां से। सो ए बी, बी ए सी, सी ए, बी सी बी, तो ये है 6 या फैक्टोरियल 3। ओके, पॉइंट इज क्लियर। अब थोड़ा सा आगे और चलते हैं इसको समझने में। तो ऑफ कोर्स ऑर्डर जहां पर इंपॉर्टेंट है वहां पर परमुटेशन ऑफ कोर्स एक अरेंजमेंट है, ये हम परमुटेशन की क्लास में पढ़ रहे हैं। ओके, अब कॉम्बिनेशन को लिखते कैसे हैं? कॉम्बिनेशन को लिखा जाता है NCR। ऑफ कोर्स अगर मैंने जो आपको जो शुरू में अभी पिछली स्लाइड पर जो उदाहरण दिया उससे बहुत सिंपल सी चीज ये है कि NCR इज इक्वल टू NPR अपॉन फैक्टोरियल R। यहां आपने यही किया ना, ये आपने यहां पर 3P2 था, इसको जब आपने कॉम्बिनेशन बनाया तो आपने फैक्टोरियल 2 से डिवाइड किया। ओके, सेम। तो अगर आपके पास n नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं, 1 2 3 और ये n, और इसमें से आपने R लेकर कॉम्बिनेशन बनाना है, ऑफ कोर्स देन ऑर्डर इज नॉट इंपॉर्टेंट। ओके, यानी R ऑब्जेक्ट्स जो आप इसमें ले रहे हैं उनका प्लेसमेंट कुछ भी हो सकता है, उनका ऑर्डर कुछ भी हो सकता है। तो इसका जो सेट ऑफ परमुटेशन होगा उसकी वैल्यू होगी NPR, और चूंकि हमने R ऑब्जेक्ट्स लिए जहां ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है, हम कॉम्बिनेशन की बात कर रहे हैं, तो हम फैक्टोरियल R से डिवाइड करेंगे, सिंपल। अब यहां पर इसकी वैल्यू हुई फैक्टोरियल N अपॉन फैक्टोरियल N माइनस R इंटू फैक्टोरियल R। तो ये आपके सामने NCR का फॉर्मूला डेवलप होता है। ओके, सिंपल। इन अदर वर्ड्स NPR is equal to factorial R into NCR, सिंपल। ओके, अब यहां पर एक चीज और समझते हैं, हम N माइनस R निकालते हैं तो ऑफ कोर्स इस फॉर्मूले से इट इज इक्वल टू फैक्टोरियल N अपॉन फैक्टोरियल N माइनस R। तो यहां पर R की जगह N माइनस R है, इंटू फैक्टोरियल R, लेकिन यहां पर R की जगह N माइनस R है। सो दिस इज इक्वल टू फैक्टोरियल N अपॉन फैक्टोरियल N माइनस R, ये वाला, और N माइनस N खत्म हो गया, R बचा, इंटू फैक्टोरियल R। और आप देखेंगे कि ये वही मिल गया हमको जो वैल्यू NCR की है। तो अब आपको ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है बहुत, तो आपको ध्यान रखना चाहिए, NCR इज इक्वल टू NC N माइनस R। नोट, ध्यान रखिए इसको कि NPRP लिख रहा हूं परमुटेशन, इज नॉट इक्वल टू NPN माइनस R, बट इन केस ऑफ कॉम्बिनेशन NCR इज इक्वल टू NCN माइनस R। ओके, सो दिस इज फ्रॉम योर NCERT बुक। अब इसमें कुछ और चीजें समझते हैं जिनकी हमको आवश्यकता पड़ेगी, और उसमें नेक्स्ट है कि अगर मेरे पास NCA बराबर NCB है, इसका मतलब ये दो कॉम्बिनेशन बराबर हैं, फैक्टोरियल N अपॉन फैक्टोरियल A इंटू फैक्टोरियल N माइनस A, इट इज इक्वल टू फैक्टोरियल N अपॉन फैक्टोरियल B इंटू फैक्टोरियल N माइनस B, मीन्स फैक्टोरियल B इंटू फैक्टोरियल N माइनस B इज इक्वल टू फैक्टोरियल A इंटू फैक्टोरियल N माइनस A, क्योंकि ये कैंसिल हो गया। ओके, तो यहां से हमेशा ध्यान रखिए कि A इज इक्वल टू B, मीन्स अगर हमारे पास NCA इज इक्वल टू NCB है, देन A इज ऑलवेज इक्वल टू B। अब यहां से एक चीज और क्लियर होती है, और वो ये है कि ऑफ कोर्स NCA इज इक्वल टू NCN माइनस B, यहां से इस वाले फॉर्मूले से, है ना। और यहां से ये जो अपने यहां किया है, देन इट इज
So it is very obvious that a is equal to n minus b, means n is equal to a plus b. ये आपको याद रखना है. In other words, a plus b combination a equal to a plus b combination b. मैंने यहां पर ये वाला जो n था इसको मैंने रिप्लेस कर दिया है a प्लस बी से. सिंपल. तो ये आपकी एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है. और इसमें अब एक चीज और समझते हैं. लेट अस वर्क आउट एनसीआर प्लस एन सी आर माइनस 1. So of course this is equal to factorial n upon factorial r into n minus r plus factorial n upon factorial r minus 1 into factorial n minus r minus 1. Simple. So this is equal to factorial n upon factorial r into factorial n minus r plus factorial n into factorial r minus 1 into factorial n minus r plus 1. ओके. अब यहां से मैं लिख सकता हूं फैक्टोरियल n. इस फैक्टोरियल r को मैं लिख सकता हूं r इंटू फैक्टोरियल r माइनस 1 इंटू फैक्टोरियल n माइनस r. यहां पर फैक्टोरियल n ऐसे ही लिखूंगा फैक्टोरियल r माइनस 1 और इसको मैं लिख सकता हूं n माइनस r प्लस 1 इंटू फैक्टोरियल n माइनस r. मीन्स फैक्टोरियल n अपॉन क्या क्या बाहर आ गया, फैक्टोरियल n ऊपर आ गया न्यूमरेटर में, फैक्टोरियल r माइनस 1 ये आ गया डिनोमिनेटर में और फैक्टोरियल n माइनस r. ओके. अंदर बचा 1 अपॉन r 1 अपॉन n माइनस r प्लस 1. दिस इज फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r माइनस 1 इंटू फैक्टोरियल n माइनस r और यहां क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम प्लस r अपॉन r इंटू n माइनस r प्लस 1. ऑफ कोर्स माइनस r से प्लस r कैंसिल हुआ, ऊपर बचा n प्लस 1. सो दिस इज ये कैंसिल हुआ और ये n प्लस 1 बचा जिसको मैं बाहर ले आया गुणा करने के लिए. सो इट इज n प्लस 1 फैक्टोरियल n अपॉन r इंटू फैक्टोरियल r माइनस 1 इंटू ऐसे कर लेते हैं इंटू और ये n माइनस r प्लस 1 अपनी जगह इंटू फैक्टोरियल n माइनस r. ओके. ऑफ कोर्स न्यूमरेटर n प्लस 1 फैक्टोरियल हो गया, ये ऑफ कोर्स फैक्टोरियल r हो गया और ये जो है ये हो गया n माइनस r प्लस 1 का फैक्टोरियल. सो अल्टीमेटली दिस इज फैक्टोरियल n प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल r इंटू फैक्टोरियल ऑफ n प्लस 1 ब्रैकेट में ले लेते हैं माइनस r. ओके. एंड दिस इज फाइनली n प्लस 1 सी r. सो दिस इज ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन और इसको आपको ध्यान रखना है. NCR प्लस NCR माइनस 1 इज इक्वल टू n प्लस 1 CR. ओके. जो कि आपको एनसीईआरटी में दिया हुआ है और स्टेब्लिश भी किया हुआ है और प्रूफ भी किया हुआ है. नाउ लेट अस टेक सम क्वेश्चंस और जो क्वेश्चंस हम लेंगे वो आपकी किताब में सॉल्व एग्जांपल्स हैं. तो उन सॉल्व एग्जांपल्स को मैं आपको समझाने जा रहा हूं कि ये किस तरह से हो रहे हैं. इफ NC9 इज इक्वल टू NC8 फाइंड NC17. तो यहां से हमको n की वैल्यू निकालनी है, नथिंग एल्स. So this is factorial n upon factorial 9 into factorial n minus 9. It is equal to factorial n upon factorial 8 into factorial n minus 8. Okay. Factorial n से factorial n कैंसिल हुआ और ये हुआ
क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं फैक्टोरियल, और फैक्टोरियल n माइनस 8 को मैं लिखता हूं n माइनस 8 इंटू फैक्टोरियल n माइनस 9, एंड ऑफ कोर्स फैक्टोरियल 9 इधर आया तो फैक्टोरियल 9 को मैं फैक्टोरियल 9 बाहर निकाल के फैक्टोरियल 8 लिखूंगा इंटू फैक्टोरियल n माइनस 9। ओके, ये इससे कैंसिल हुआ, ये यहां से कैंसिल हुआ, सो n माइनस 8 इक्वल टू 9, n इक्वल टू 17. So 17 C17 is immediately equal to 1 because it is factorial 17 upon factorial 17 into factorial 17 minus 17, but this is factorial 0, so factorial 0 is 1, so factorial 7 से factorial 7 कटा, so this is 1. Okay, अब इसका शॉर्टकट, अभी आपने पढ़ा कि यदि NCA is equal to NCB then N is equal to A plus B. ये आपने पढ़ा यहां, ओके, इस केस में था, करेक्ट। अर्थात यहां पर इमीडिएटली दिस n is equal to 9 plus 8 equal to 17. तो ये शॉर्टकट है और इसे आपको ध्यान रखना चाहिए। सिंपल, सो इट वाज ए वेरी वेरी सिंपल एंड वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट, अच्छा ये ध्यान रखिए कि ये चैप्टर 7 पुरानी किताब का है, वर्चुअली अब जो नई किताब लगी हुई इसमें चैप्टर 6 है, जिसको मैंने अब आगे आने वाली स्लाइड में सुधार दिया है। तो एग्जाम्पल 18 देखते हैं। ए कमेटी ऑफ 3 persons इज टू बी कॉन्स्टिट्यूटेड फ्रॉम ए ग्रुप ऑफ 2 men and 3 women. In how many ways this can be done? So of course we have 5 persons and 3 to be selected. So of course these 3 can be selected in 5C3 ways, means 5 गुणा 4 अपॉन 1 गुणा 2। ये शॉर्टकट इस तरह से लग जाता है कि दिस इज एक्चुअली फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 2। ओके, अब फैक्टोरियल 5 इज 5 गुणा 4 गुणा फैक्टोरियल 3 अपॉन फैक्टोरियल 3 ऑन फैक्टोरियल 2 इज 1 इंटू 2, है ना, तो ये कैंसिल हो गया, सो इट इज 5 इंटू 4 अपॉन 1 इंटू 2। ओके, सो इट इज 10 इज द आंसर। ओके, how many of these committees will consist of 1 man and 2 women? So from 2 men we have to select 1 man, जो कि 2C1 प्रकार से चुना जा सकता है, और 3 women में से 2 चुननी है, तो ऑफ कोर्स इट इज इक्वल टू 2 गुणा 3 6। ये ध्यान रखिए, ये मैंने कैसे इतना क्विकली कर दिया, इसको थोड़ा सा ध्यान रखिए कि NC1 is equal to n। बता देता हूं क्यों। सो इट इज फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल 1 इंटू फैक्टोरियल n माइनस 1, सो इट इज n फैक्टोरियल n माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल n माइनस 1, सो n। सिमिलरली इसी से ये यहां से इट इज ऑफ कोर्स इक्वल टू इट इज 3C1, बिकॉज अभी हमने पीछे पढ़ा है कि NCR इज इक्वल टू NCN माइनस R, तो मैंने 3 में से 2 माइनस किया तो 1 हो गया। आप चाहें तो इसको करके भी देख सकते हैं। 2C1 इज फैक्टोरियल 2 अपॉन फैक्टोरियल 1, ये वाला 1, और 2 माइनस 1 इज 1, सो फैक्टोरियल 1 इंटू 3C2 इज फैक्टोरियल 3 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 1, सो ऑफ कोर्स इट इज फैक्टोरियल 2 अपॉन 1 सो इट इज 2, और फैक्टोरियल 3 इज 3 इंटू फैक्टोरियल 2, तो फैक्टोरियल 2 से फैक्टोरियल 2 कटा, मीन्स 3 6 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। सो दिस इज 19 सॉल्व एग्जाम्पल, और नेक्स्ट क्लास में, आज इस क्लास को यहाँ खत्म करेंगे इसको करके, और नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे एक्सरसाइज 6.4। सो let us solve this question. What is the number of ways of choosing 4 cards from a pack of 52 playing cards? Selection है of course, क्योंकि जो 4 कार्ड्स निकाले जा रहे हैं इसमें कोई ऑर्डर नहीं है, तो 52 में से 4 कार्ड्स 52 C4 प्रकार से निकाले जा सकते हैं। सो ऑफ कोर्स इट इज फैक्टोरियल 52 अपॉन फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 48, 52 माइनस 4, सो दिस इज 52
गुणा 51 गुणा 50 गुणा 49, 48 ऐसे लिखेंगे। एंड फैक्टोरियल 4 इज ऑफ कोर्स 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू फैक्टोरियल 48। तो आप सीधे भी लिख सकते थे। सो दिस इज 52 में से 4 गए 48, तो बेसिकली इट इज 52 गुणा 51 गुणा 50 गुणा 49 अपॉन 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4। क्यों? क्योंकि फैक्टोरियल 48 यहां भी था, ऊपर भी था, और फैक्टोरियल 48 नीचे भी था, तो ये दोनों कैंसिल हो गया। ये आपको आ जाएगा, ये आसान तरीका है, बहुत क्विकली आपको आ जाएगा। ओके, अब इसको सॉल्व करते हैं। 4 से 52, 13 चौक 52, 13 से कैंसिल हुआ, 3 से ये 17 बार कटा, 2 से ये 25 बार कटा। सो वी हैव 13 गुणा 17 गुणा 25 गुणा 49। सो इट इज 13 गुणा 17, 13 सत्ते 91, 13 एकम 13 और 9 22, और 25 गुणा 9 225, 22 हासिल, 25 चौका 100 और 22 122। करेक्ट। 1225 गुणा 221, सो 1225, और 2 पंजे 10, 2 दूनी 4 और 1 5, और 12 दूनी 24, और फिर 2 से गुणा है तो 2450 फिर से आएगा। 5 2, 5 और 2 7, 4 और 1 5 और 5 10, 3 और 4 7 2। So 2,70,725. This is the number of ways of choosing 4 cards from a pack of 52 playing cards. Okay? पहला पार्ट देखते हैं क्वेश्चन का। All the 4 cards are from the same suit. तो ये बड़ा सिंपल से सवाल है। ये वाला पार्ट जो है बहुत सरल है। Obviously there are 4 diamond, heart, क्लब, स्पेड। इसमें भी 13 कार्ड्स, और इन सब में भी ऑफ कोर्स 13, 13। अब डायमंड में से, इन डायमंड वाले सेट में से 13 में से 4 कार्ड 13C टाइप से सेलेक्ट किए जा 13C4 टाइप से सेलेक्ट किए जा सकते हैं। इसी तरह से हार्ट वाले सेट में भी, इस सूट में भी 13C4 प्रकार से हम 4 कार्ड सेलेक्ट कर सकते हैं, और क्लब में भी, और स्पेड में भी। अब ये बात बहुत सिंपल सी है कि या तो ऐसे होगा सिलेक्शन, या ऐसे होगा, या ऐसे होगा, या ऐसे होगा। 2 इवेंट्स जिसमें से एक का होना दूसरे को डिबार कर देता है, ऐसी इवेंट्स कहलाती हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। एक्सक्लूसिव इवेंट, इसको आप बहुत डिटेल में पढ़ेंगे जब मैं आपको प्रोबेबिलिटी पढ़ाऊंगा। सो ये 4 इवेंट ऑफ कोर्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। तो ध्यान रखिए, नेट रिजल्ट आने के लिए हमको म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स को जोड़ना होता है। तो हमारा जो नेट रिजल्ट आया वो आया 4 इंटू 13C4 मीन्स 4 इंटू 13 गुणा 12 गुणा 11 गुणा 10 अपॉन 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4। सो दिस इज 4 तिया 12 से 12 कैंसिल, और ये 5 बार कैंसिल। सो इट इज 13 गुणा 11, 13 एकम 13, 13 एकम 13 और 1 14, और 5 गुणा 4, ये वाला 4 20। सो 2860। ओके, दूसरा पार्ट देखते हैं क्वेश्चन का। 4 कार्ड्स बिलोंग टू 4 डिफरेंट सूट्स, यानी डायमंड, हार्ट, क्लब और स्पेड, इन चारों से एक एक पत्ता आ रहा है इन 4 में। तो डायमंड में 13 में से एक पत्ता 13C1 प्रकार से हो सकता है, हार्ट में से 13C1 प्रकार से फिर से एक पत्ता हो सकता है, सिमिलरली क्लब में से, और सिमिलरली स्पेड में से। अब आपका पॉइंट होगा कि यहाँ पे गुणा क्यों लगाई गई है। यहाँ हमने प्लस किया था क्योंकि ये वाले जो इवेंट है, यहाँ मैं जिनका कैलकुलेशन कर रहा हूं, दे आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। इस चीज को समझिए कि डायमंड में अगर एक पत्ता मैं लेता हूं
और फॉर एग्जाम्पल वो 5 नंबर का पत्ता आता है, तो वो हार्ट में यहाँ पर 6 नंबर के पत्ते को आने को नहीं रोक रहा है। तो ये सब इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, इसको भी आप प्रोबेबिलिटी में पढ़ेंगे डिटेल में। और गुणा करने का दूसरा बड़ा कारण है जो आप शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग पर हमने बहुत सारे सवाल किए अभी तक। जो बड़ा सिंपल सा प्रिंसिपल है वो ये कहता है कि यदि कोई घटना m प्रकार से हो सकती है और उसके पश्चात कोई दूसरी घटना, यानी कि वो दूसरी घटना जो पहली घटना के पश्चात हुई है, n प्रकार से हो सकती है, तो टोटल नंबर ऑफ अकरेंस, घटनाओं की कुल संख्या m गुणा n होगी। ओके, तो इस प्रिंसिपल पर हमने बहुत सारे सवाल किए हैं, तो वो प्रिंसिपल यहाँ लगा हुआ है। पॉइंट इज वेरी क्लियर। सो ऑफ कोर्स 13c1 is 13, it is 13, it is 13, it is 13 means 13 raised to power 4. ओके, अब थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट में ऑल द 4 कार्ड्स आर फेस कार्ड्स। अब फेस कार्ड्स हमारे पास, हर स्वीट में हमारे पास फेस कार्ड होते हैं 3, और सूट है हमारे पास 4, 12। सो वी हैव टू ड्रॉ 4 कार्ड्स फ्रॉम 12 फेस कार्ड्स, और ये हो सकते हैं 12C4 प्रकार से, मीन्स 12 गुणा 11 गुणा 10 गुणा 9, 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4। तो 4 तिया 12 से 12 कटा, 2 पंजे 10, सो इट इज 11 गुणा 45, सो 11 पंजे 55, 11 चौक 44 और 5। ओके, अब ये फोर्थ पार्ट तो बहुत ही सरल है। 2 आर रेड कार्ड्स, तो रेड कार्ड्स हमारे पास 26 हैं जिसमें से हमको 2 खींचने हैं, एंड 2 आर ब्लैक कार्ड्स, ब्लैक भी हमारे पास 26 हैं जिसमें से 2 खींचने हैं। सो ऑफ कोर्स आंसर इज 26C2 इंटू 26C2। सो दिस इज 26C2 होल स्क्वायर, करेक्ट, मीन्स 26 गुणा 25 अपॉन 1 इंटू 2 का होल स्क्वायर, मीन्स 13 इंटू 25 का होल स्क्वायर, 13 पंजे 65, 13 दूनी 26 और 6 32। सो दिस इज 300 प्लस 25 का होल स्क्वायर। a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाते हैं, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। सो दिस इज 90 और 15 105, सो 105 और आगे 625, 1,05,625, 1,525। ओके, अब ये जो मैंने गुणा की है यानी स्क्वायर निकाला है 325 स्क्वायर, इसको मैं वैदिक मैथमेटिक्स के टूल से करके दिखाता हूं। नेक्स्ट पेज लेते हैं। सो इट इज 325 इंटू 325, 100 का बेस लेते हैं और 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 को। सो इट इज 300, इसलिए किया क्योंकि 325 300 के नजदीक है, तो ये 300 से 25 ज्यादा है और ये भी 25 ज्यादा है। सो 325 और 25 350, ऑफ कोर्स 325 और 25 350, 25 गुणा 25 इज 625। चूंकि आपने बेस में यहाँ 3 से गुणा किया था तो यहाँ पर भी 3 से गुणा करना पड़ेगा। तो जब हम 3 से गुणा करते हैं तो 3 पंजे 15, 3 तिया 9 और 1 10। चूंकि हमने 100 बेस माना है इसलिए राइट हैंड साइड में यहाँ पर हमको सिर्फ 2 डिजिट चाहिए। क्यों? क्योंकि 100 इज हैविंग 2 0 या 100 इज इक्वल टू 10 स्क्वायर, पावर 2 है। ओके, तो ये वाला 6 इधर शिफ्ट हो जाएगा। सो इट इज 1056 25। ओके, वैदिक मैथमेटिक्स के टूल्स बहुत 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 सरल हैं। दो वीडियो मैंने अपलोड किए हुए हैं अपने चैनल पे और बहुत क्विकली मैं कुछ और वीडियो भी उसमें अपलोड करूंगा। ओके, नाउ लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 5, 19 का 5वां। नेक्स्ट पेज लेते हैं। कार्ड्स आर ऑफ द सेम कलर, तो कार्ड्स के सूट जो होते हैं वो 2 कलर के होते हैं, एक ब्लैक और एक रेड। ब्लैक 26 है, रेड भी
26 हैं। ओके, अब आपको 26 में से 4 निकालने हैं या इन 26 में से 4 निकालने हैं। ऑब्वियसली ये वाली इवेंट यानी कि ब्लैक कलर के आ जाएं चारों कार्ड्स, और ये वाली इवेंट की रेड कलर के आ जाएं, ये आपस में एक्सक्लूसिव हैं या म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले पढ़ाया। ओके, तो ऑफ कोर्स ये वाला कॉम्बिनेशन इस वाले कॉम्बिनेशन में जुड़ेगा नेट रिजल्ट लेने के लिए। तो हमारे पास जो आंसर होगा वो होगा 26C4। क्यों? क्योंकि 26 कार्ड्स में से 4 कार्ड्स का सिलेक्शन या खींचा जाना 26C4 प्रकार से हो सकता है, और ये रेड वाला भी 26C4 से होगा, दोनों जुड़ेंगे। सो इट इज 2 into 26C4 मीन्स 2 into 26 गुणा 25 गुणा 24 गुणा 23 बटे 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4। मैं समझा देता हूं, हालांकि ये बहुत सरल है। 26C4 ऑफ कोर्स फैक्टोरियल 26 अपॉन फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 26 माइनस 4 22। सो 26 फैक्टोरियल हुआ 26 गुणा 25 गुणा 24 गुणा 23 गुणा फैक्टोरियल 22। इस फैक्टोरियल 4 की वैल्यू हुई 4 into 3 into 2 into 1 into फैक्टोरियल 22। ये कैंसिल, तो ये जो आया ऑफ कोर्स ये यही है जो ये लिखा हुआ है ना। तो कंप्लीट करते हैं इस क्वेश्चन को। सो 2 से 2 कैंसिल हुआ और 3 चौक 12 12 दूनी 24, करेक्ट। सो वी हैव, मैं इसमें से 5 निकाल रहा हूं, तो 26 पंजे 26 गुणा 5 इक्वल टू 13 गुणा 10, यानी कि 130 तो मुझे यहां मिला। अब यहां पर 5 बच गया, चूंकि 25 था, 5 मैंने इधर ट्रांसफर कर लिया। 5 दूनी 10 गुणा 23 यानी कि 230। सिंपल, यानी 13 गुणा 23 गुणा 100। सो 13 तिया 39, 13 दूनी 26 और 3 29। ओके, एक्सरसाइज 6.4 से पहले जो सॉल्व एग्जाम्पल दिए हुए हैं 19 नंबर तक के, वो कंप्लीट होते हैं और हम एक्सरसाइज 6.4 करेंगे अगली वीडियो में। तो बहुत बहुत धन्यवाद डियर स्टूडेंट्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। यदि आपका कोई भी क्वेरी है परमुटेशन कॉम्बिनेशन को लेके, तो आप मुझे निश्चित रूप से मैसेज बॉक्स में लिख सकते हैं। जो बच्चे आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, खासतौर पे सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट की मैं बात कर रहा हूँ, उसकी तैयारी कर ररहे हैं सीएसईडी एग्जाम की, तो उनको भी इस परमुटेशन कॉम्बिनेशन को ध्यान से पढ़ना और समझना चाहिए। ओके, तो बहुत बहुत धन्यवाद डियर स्टूडेंट्स, और मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में। नमस्कार।